हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिक की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमर से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुन लो आप दोनों, चीखते हुए रोशनी ने कहा। हाँ तो मर जा, तुम्हारी जैसी बेटी होने से अच्छा था हमारी कोई औलाद ही ना होती। रोशनी के पापा आलोक ने कहा। अरे शांत हो जाओ आप, वो तो इस समय पागल हो रही है लड़के के पीछे, आप तो अभी समझो। रोशनी की मम्मी दीपा ने पति को समझाया। क्या शांत हो जाऊं? हमारी इकलौती बेटी उस रईस बाप के आवारा और बिगड़ेल लड़के के चक्कर में हमसे ऐसी बात कर रही है। हमने इसकी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये उस गलत लड़के के चक्कर में पागल हुई जा रही है। अरे लड़का सही होता तो मैं क्यों मना करता, और वो तो लड़का बिगड़ा हुआ होने के साथ साथ लड़की बाज भी है। सारी कॉलोनी उसके बारे में जानती है कि वो कितना गलत है सिवाय इसके, और पहले तो ये भी उसे गलत ही कहती थी। अब पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ा दिया उसने कि उसके प्यार में पड़ गई। गुस्से में आलोक ने कहा। कोई पाठ नहीं पढ़ाया, और लोगों को क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि पहले वो गलत था, पर अब वो सुधर गया है और अब तो अपने पापा का काम भी संभाल रहा है। एक बार उससे मिलकर तो देखो, रोशनी ने कहा। एक बार उससे मिलकर देख लेते हैं, बात करने में हर्ज क्या है, दीपा ने पति को समझाया। ठीक है, एक बार बुलाओ उस लड़के को, मैं भी तो देखूं क्या है ऐसा उसमें। कल बुलाओ सुबह 11 बजे उसे, आलोक ने कहा। रोशनी दीपा और आलोक की इकलौती बेटी थी। आलोक की एक गारमेंट्स की शॉप है और दीपा एक स्कूल में टीचर है। घर में सब कुछ है, पर रोशनी अमर नाम के लड़के से प्यार करने लगती है, जो उसकी कॉलोनी के पीछे वाली कॉलोनी में रहता है और उसी के कॉलेज में पढ़ता है। अमर के पापा भी बहुत बड़े बिल्डर हैं और उनका बेटा अमर बिगड़ा हुआ शराबी और एक नंबर का लड़कीबाज है। अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास अमर रोशनी के घर आता है। उसकी बातों को सुनकर लगता ही नहीं है कि वो ही बिगड़ा हुआ अमर है। उसी दिन अमर के जाने के बाद आलोक, दीपा और रोशनी बात करते हैं। पापा अब बताओ कैसा लगा अमर, रोशनी ने पूछा। लग तो सब सही रहा था, पर बेटा इतनी जल्द वो सुधर नहीं सकता, वो सब उसका नाटक होगा, समझने की कोशिश कर, आलोक ने कहा। अब सब सही है तो भी आपको सही नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं जानती, शादी तो मैं अमर से ही करूंगी बस, रोशनी ने गुस्से से कहा। 6 महीने कहने सुनने के बाद आखिरकार आलोक और दीपा रोशनी और अमर की शादी के लिए राजी हो गए। बेटी की खुशी के आगे उन्हें झुकना पड़ा, और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगने लगा था कि अमर सही हो गया है, और धूमधाम से अमर और रोशनी की शादी हो जाती है। शादी के 10 दिन बाद जब बेटी घर आती है तो उसकी आंखों में खुशी की जगह मायूसी दिखती है। पूछने पर भी कुछ नहीं बताती, बस कह देती कि आपकी याद आती है। इस बार के कुछ दिन बाद उन्हें मेड बताती है कि अमर रोशनी को बहुत मारता है, और यह बात उससे रोशनी के घर के मेड ने बताई। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी रोशनी के ससुराल जाते हैं और रोशनी की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जगह जगह से आंखें सूजी हुई, पूरे चेहरे पर चोट के निशान पूरी गवाही दे रहे हैं कि कितना झेला है उसने यहाँ। रोशनी के पापा के गले लगकर रोने लगती है। यह क्या हाल कर रखा है मेरी बेटी का, आलोक ने चीखते हुए अमर के पापा अनिल से पूछा। क्या हुआ, सही तो है आपकी बेटी, इतना आप चिल्ला क्यों रहे हैं, अमर के पापा अनिल ने कहा। उसका चेहरा देखो कितना मारा गया है इसे, फिर भी पूछ रहे हो क्यों चिल्ला रहा हूँ। सब जानता हूँ कि अमर इसे बुरी तरह मारता है, पता चल गया है मुझे, आलोक ने गुस्से से कहा। हमने कुछ नहीं किया है, उससे पूछो, कोई काम तरीके से नहीं आता इसे, कभी कुछ नुकसान करती है कभी कुछ। और अरे पति है वो, उसका 1-2 थप्पड़ लगा भी दिया तो क्या हो गया, मेरी पत्नी पर भी मेरा हाथ उठ जाता है कभी कदार, तो क्या वो लड़ती है मुझसे, पर इसको देखो जवान चलाती रहती है, अमर के पापा अनिल बोले। वाह, आपके बेटे का हाथ उठ जाता है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने अपने बेटे को, खुद जैसे हो वही अपने बेटे को सिखा दिया कि औरतों की इज्जत नहीं करना। कहाँ है तुम्हारा वो महान बेटा, गुस्से में आलोक ने कहा। वो फ्री नहीं बैठा रहता है, काम करता है, आउट ऑफ इंडिया है बिजनेस के सिलसिले में, अनिल ने बोला। पापा आप सही थे, अमर बहुत बिगड़ा हुआ शराबी और लड़कीबाज है, ड्रग्स और ना जाने क्या क्या लेते हैं मुझसे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, नाम के लिए शादी की है और बाकी अय्याशी बाहर चलती है, और कुछ समझाने की कोशिश करो तो जानवरों की तरह पीटते हैं मुझे,
और बाहर भी वह किसी काम से नहीं बल्कि अपनी अय्याशी के लिए गए हैं। रोशनी ने कहा, हाँ तो क्या हो गया, लड़का है बहक जाता है। इस लड़की को किस चीज़ की कमी है, सब तो दिया है, अच्छा खाने को पहनने को, जो तुम लोग इसे कभी ना दे पाते। इतने अमीर घर की बहू बनी है, नसीब की बात है, वरना तुम जैसे लोगों का हमारा साथ कहाँ उठना बैठना रहता है। अकड़ते हुए अनिल बोला, जो हमने दिया है वो तुम लोग कभी नहीं दे सकते, और वो है प्यार खुशी। तुम तो सिर्फ दर्द दे सकते हो। खुश थी वो जब हमारे साथ थी, इस हालत में नहीं थी। ले जा रहा हूँ अपनी बेटी, यहाँ रहे तो जीने नहीं दोगे तुम लोग। और वैसे भी मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं, खेलते रहो उसकी भावनाओं के साथ। और अपनी बेटी को घर ले आते हैं। आलोक रोशनी से पूछते हैं, इतने दिन तक सब चलता रहा तेरे साथ, हमारे इतने पास थी, फिर भी पता नहीं लगने दिया क्यों? नहीं बताया हमें ये सब होता है तेरे साथ? आलोक ने पूछा। किस मुंह से बताती पापा, ये अमर के चक्कर में आप दोनों को कितना दिल दुखाया मैंने, कितना कुछ गलत सुनाया आप दोनों को। सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। रोते हुए रोशनी ने कहा, ये कैसे सोच लिया बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कहाँ जी पाते, ये नहीं सोचा तूने। और तेरी गलती सी इतनी थी कि तूने अंधों की तरह उससे प्यार किया, और उसका गुनाह यह है कि उसने तेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। अरे एक बार हमसे कहती तो सही, मैं तुझे सब तभी वहाँ नरक से ले आता। उनके लिए तो तू कुछ नहीं है, पर हमारे लिए तो एक अनमोल है। ये बात हमेशा याद रखना, और हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, और ना ही ऐसे गलत लोग का सहन करना चाहिए। आलोक ने समझाया। जी पापा। और रोशनी अपने पापा और मम्मी के गले लग जाती है। समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों को दूसरे को दुख देखकर क्या मिलता है। इतनी आसानी से दूसरे की बेटी की भावनाओं के साथ खेलते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।